हेलो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो जब तक चीज़ें यहाँ पे रेडी हो रही हैं, मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ। तो मेरा नाम है विक्की। तो मैं इस वीडियो में आपको जो है हमारा माई सीक्वल डेटाबेस कोर्स है वो पूरा यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि माई सीक्वल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको RDBMS भी बोला जाता है। बात करें हम इसको एग्जैक्टली यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो ये देख पाएंगे कि जो माई सिक्वल रिलेशनल डेटाबेस है ये फ्रीली अवेलेबल है। आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कतें नहीं होंगी। तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको इसको डाउनलोड या इंस्टॉल वगैरह करना है। क्या हुआ था कि इसको बनाया गया था माई सिक्वल एबी ने, डेवलप बाय माई सिक्वल एबी, और अभी इसका जो राइट्स है, पूरी राइट्स हैं ओरेकल के पास है। लेकिन फिर भी ओरेकल ने ये मेंटेन किया है कि ये फ्रीली अवेलेबल था, तो अभी भी ये फ्रीली अवेलेबल रहे। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि एग्जैक्टली मैंने माई सीक्वल को ही क्यों सेलेक्ट किया है। तो देखिए, माई सीक्वल में क्या होता है कि जो बहुत पुराना है, पहली बात तो ये। और दूसरा है, जितने भी क्वेरी इसमें सपोर्टेड हैं 90 to 95% तक जितने भी इसके क्वेरी हैं वो दूसरे डेटाबेस पे भी अवेलेबल रहेंगे। जैसे हमारा माई सीक्वल बोल रहा हूँ मैं, सीक्वल सर्वर हुआ, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर हुआ, ओरेकल हुआ। तो ये सब पे मैंगो डीबी हुआ, ये सब पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पूरे सपोर्ट करते हैं। इसके लिए माई सीक्वल मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो अभी के लिए फिर सिर्फ इतना ही आप जानिए इसके बारे में। अब हम चलते हैं कि मैंने इसको माई सीक्वल को क्यों यहाँ पे चूज़ किया है। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए वाई शुड वी चूज़ माई सीक्वल। अब इसके में भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो आप यहाँ पे पूरे एडवांटेजेस वगैरह पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं ब्रीफली बता दूँ तो परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ें अच्छी हैं इसकी। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि अभी जो नए हमारा सीक्वल सर्वर्स आ रहे हैं वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। लेकिन फिर भी जितने भी क्वेरी वगैरह आते हैं, जितने भी चीज़ें हम लोग माई सीक्वल में सीख सकते हैं वो दूसरे डेटाबेस पे नहीं सीख सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि आपको आगे चल के इसके बारे में और भी जानकारी मिलेगी। तो अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि माई सीक्वल क्या है, एक सिंपल डेटाबेस है। और रिलायबिलिटी, रिलेशनल मॉडल, परफॉर्मेंस, ये सब वगैरह तो अन्य में भी मिलते हैं, अन्य जो डेटाबेस है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक की फीचर्स यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये सब इसके की फीचर्स हैं। अब हम चलते हैं माई सीक्वल। जो माई सीक्वल की पॉपुलैरिटी है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जितने भी मीडियम या स्मॉल साइज बिजनेसेस मॉडल हैं, वो सब इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके लिए लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आराम से इसको यूज़ किया जा सकता है कम्युनिटी सर्वर से। तो मैं कैसे डाउनलोड वगैरह करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए फिर सिर्फ इतना जानिए कि ये जो भी इसके माईस्क्ल के फीचर हैं, तो ये स्मॉल बिजनेसेस में क्यों यूज़ होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर कोई डेटाबेस है, किसी चीज़ का डेटाबेस है, जीमेल अकाउंट, लॉगिन या क्लोथिंग का, किसी भी चीज़ का, सब चीज़ की डेटा एक जगह पे मैनेज होती है। और उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, उस वेबसाइट पे दिखाने के लिए हमारा माई यूज़ होता है पर्टिकुलर चीज़ों में। तो इसलिए ये फेमस है। अब हम चलते हैं कि माई सीक्वल वर्कबेंच क्या होता है। अब आप लोगों ने तो जान लिया कि माई सीक्वल जो सर्वर होता है वो बैकएंड में हमारा काम करता है डेटा स्टोर वगैरह करने के लिए। लेकिन माई सीक्वल क्या है कि माई सीक्वल को विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि विंडोज़ पहले के ज़माने में CMD में फॉर्मेट में होता था। पहले हम लोग विजुअल माउस वगैरह नहीं रहते थे, तो मैनुअली हमको टाइप करना पड़ता था। अगर आप CMD से फेमिलियर हैं तो डायरेक्टरी बनाने के लिए, कॉपी करने के लिए वो सब यूज़ होते थे। बाद में हमारा इसको इस तरह से कोडिंग यूज़ किया गया कि UI लेवल पे हम इसको एज इट इज़ इंटरेक्शन करके चला सकते हैं। तो सेम चीज़ ऐसे माई सीक्वल में भी है। तो माई सीक्वल वर्कबेंच जो है ये एक टूल है, ठीक है। ओरेकल की तरफ से ही प्रोवाइड है, ओरेकल नहीं बोलूँगा, माई सीक्वल ऐसे की तरफ से ही प्रोवाइडेड है ये, ताकि आप इनके डेटा के बाद डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सके, सीक्वल मैनिपुलेशन कर सकें, रिट्रीव कर सकें। तो ये सब चीज़ें आपको माई सीक्वल वर्कबेंच में दिखेगी। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माई सीक्वल ही चलाएं, ठीक है। इनका एप्लीकेशन है, आप चाहें तो अजूर डेटा स्टूडियो चला सकते हैं, विजुअल कोड चला सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड चला सकते हैं। तो मैं जो कोर्स करने वाला हूँ उसमें मैं अजूर डेटा फैक्ट्री ही चलाऊंगा। लेकिन ये सिमिलर है इसके हिसाब से। तो आप कोई भी अपने हिसाब से जो भी प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगे उसको आप चला सकते हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, माई सीक्वल वर्कबेंच एक एप्लीकेशन है इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। माई सीक्वल का माई सीक्वल सर्वर से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए इसको। तो बस इतना ही, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए यूज़ होता है। अब हम चलते हैं अजूर डेटा फैक्ट्री की तरफ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अजूर डेटा स्टूडियो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अजूर डेटा स्टूडियो भी सिमिलर है, जो हमारा माई सीक्वल वर्कबेंच है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको इंट्रो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये लाइट वेट है और कंपेटेबल है हर एक प्लेटफॉर्म के साथ।
हमारा माईसीक्वल वर्कबेंच पे भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कंपैटिबल है, लेकिन मैं ज़्यादा इससे फ़ैमिलियर हूँ क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ और काम भी करता हूँ, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता है, तो मैं यहाँ पे इसी को इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जितनी भी फंक्शनैलिटी हैं इसमें, वो सब आपको माईसीक्वल वर्कबेंच में भी मिल जाएगी, आप उसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे 2 और एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, विजुअल स्टूडियो है और एक विजुअल स्टूडियो कोड है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होगा, ज़्यादातर की जितने भी आजकल जनरेशन है, विजुअल स्टूडियो कोड चलाते हैं, तो इसमें हर एक टाइप की लैंग्वेज वो भी जो एक्सटेंशन वगैरह है डाल के आप इजीली चला सकते हैं। विजुअल स्टूडियो थोड़ा हैवी है, लाइक अगर आपके पास ज़्यादा रैम वगैरह है तभी आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन जनरली आपका विजुअल स्टूडियो में काम हो जाएगा, तो आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, हमारा जो माई सीक्वल है वो डेटा कैसे स्टोर करता है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे, माई सीक्वल जो डेटा स्टोर करता है हमारा यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक कंसिडर किया हूँ, जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के आईडी होते हैं, नेम होते हैं, एज होता है, डिपार्टमेंट होता है। तो ये बस सिंपल आपको याद रखना है कि जब भी हम कोई डेटा माई सीक्वल में एंटर करते हैं, तो कुछ इस तरह से ये फॉर्मेट में रहता है। तो इसमें हम इसके साथ कैसे प्ले वगैरह करेंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही जान लीजिए, ये टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है, ये सिंगल टेबल है। अगर मान लीजिए कोई और टेबल है तो उसके साथ रिलेशन रहते हैं, तो इसके लिए हम इसको आरडीबीएमएस भी बोलते हैं। और भी डिफरेंट टाइप डेटाबेस आते हैं, नो सीक्वल वगैरह, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हमारा फोकस है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पे। तो ये यहाँ पे देख पाएंगे, बस आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखिए सीक्वल कमांड्स क्या होते हैं। अब देखिए, जनरली जब मैं कॉलेज वगैरह में था तो मुझे 4 टाइप के सीक्वल कमांड्स की मुझे पता था, लेकिन अभी 5 भी हो गए हैं। जो ग्रांट है, रिवोक वगैरह, एक्सेस है, पहले ये दूसरे में रहा करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। लेकिन आप ये मत समझिए कि हम इसी के बारे में बात करेंगे, और भी आगे चल के जब वीडियोस बनाऊंगा, काफ़ी लेंदी होने वाली है वीडियो। तो जितने भी कमांड्स, ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। आगे चल के जितने भी टाइप के कमांड्स आते हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी देखिए, डीडीएल कमांड है, डीएमएल कमांड है, और डीसीएल कमांड है, टीसीएल कमांड है, डीक्यूएल कमांड है। तो इसके बारे में आप हमारे वेबसाइट वगैरह पे जा सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये देखिए, डीएमएल कमांड में सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डीडीएल कमांड में क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। तो ये सब मैं एक-एक करके आपको सिखाऊँगा, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सीक्वल कमांड्स इतने टाइप के होते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल होता है, डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, यार हमारे वेबसाइट पे जाइए। मैंने पूरा इस कोर्स का 1 बाय 1 सेटअप किया हुआ है, तो आप 1 बाय 1 जितने भी कमांड्स आते हैं वो सब सीख सकते हैं, और वहाँ पे अपना कमेंट भी डाल सकते हैं अगर कुछ मैंने गलत किया है तो। अब चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको माई सीक्वल यहाँ पे इंस्टॉल करना है, सर्वर और जो वर्क बेंच होता है वो भी, दोनों को भी। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा चीज़ें दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको अपना जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे जस्ट आपको टाइप करना माई सीक्वल डाउनलोड या माई सीक्वल। आपको फर्स्ट लिंक पे ओपन करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे मेरे केस में। तो ये हमारा फर्स्ट लिंक है, तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें, या आप नीचे भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अब आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका कुछ इस तरह का होम पेज आ जाएगा। माई सीक्वल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए टॉप पे ही मेन्यू बार में डाउनलोड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करें और फिर नीचे स्क्रॉल करें। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे माई सीक्वल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जो जीपीएल डाउनलोड है इसमें आपका क्या होगा, माई सीक्वल और माई सीक्वल वर्कबेंच दोनों डाउनलोड हो जाएगा। तो माई सीक्वल जो है एक सर्वर है, तो सर्वर को हम लोग मैनुअली अपने विंडोज़ में इंस्टॉल करेंगे, जो बैक एंड में हमारा पूरा डेटा वगैरह स्टोर करेगा। और हमको जब डेटा के साथ इंटरैक्ट करना है, प्ले करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उसके लिए हमारा सीक्वल वर्कबेंच यूज़ होता है। और नहीं तो अजूर डेटा स्टूडियो, विजुअल कोड, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन चूज़ कर सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे अजूर डेटा स्टूडियो भी दिखाऊंगा। सिमिलर है दोनों एप्लीकेशन में, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। माई सीक्वल का है मतलब ओरेकल का है, और जो अजूर डेटा है, अजूर डेटा स्टूडियो, वो है माइक्रोसॉफ्ट का। तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ही चलाने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं वो भी इंस्टॉलेशन आपको दिखाऊंगा। तो आपको पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको दो चीज़ें यहाँ से डाउनलोड करनी है। पहला तो ये हमारा है माई सीक्वल इंस्टॉलर, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो आप मैनुअली डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बेस्ट बोलूँगा, पहले माई सीक्वल कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड करें और उसके बाद माई सीक्वल वर्कबेंच डाउनलोड करें। तो पहले मैं माई सीक्वल कम्युनिटी यहाँ पे सर्वर डाउनलोड कर लेता हूँ। अब जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे माई सीक्वल कम्युनिटी सर्वर के ऊपर, तो आपको वर्जन वगैरह, टॉप वर्जन जो है सेलेक्ट कर लेना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है। मेरे केस में मैं अभी विंडोज़ का दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे विंडोज़ सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे MSI इंस्टॉलेशन इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करना, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस इंस्टॉलर। तो इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें,
ये आपको ले जाएगा नए पेज पे। तो साइन अप करने के लिए बोलेगा, आपको ज़रूरत नहीं है साइन अप करने की। आप यहाँ पे क्लिक करें नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है माई सीक्वल कम्युनिटी डाउनलोड हो जाएगा, मतलब माई सीक्वल जो सर्वर है ये डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से बैक बैक में चले जाना है। अब देखिए फिर से उसी पेज पे आ जाना है आपको। अब यहाँ से क्या करना है आपको, हमने तो अपना माई सीक्वल डाउनलोड कर लिया है। अब उससे इंटरैक्ट करने के लिए हमको डाउनलोड करना पड़ेगा माई सीक्वल वर्क बेंच। तो आपको क्या है यहाँ पे करना है, माई सीक्वल वर्क बेंच के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब विंडोज़ इंस्टॉलर है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और यहाँ पे देखिए डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लूँगा, जो 64 बिट 86 x86 है उसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये दोनों के लिए 32 बिट 64, आप यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम साइन अप करने के लिए बोलेगा, ज़रूरत नहीं है, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। और फिर आपको देखिए यहाँ पे दो माई सीक्वल और माई सीक्वल वर्कबेंच दोनों आ जाएगा यहाँ पे। तो अब वन बाय वन इंस्टॉलेशन करते हैं हम यहाँ पे। पहले मैं माई सीक्वल इंस्टॉल करें, माई सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा विंडोज़ मशीन पे। तो आपको पहला सेटअप माई सीक्वल जो है उसको ओपन करना है। अब जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन बोल रहा हूँ, सेटअप फाइल्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो टिपिकल है, कस्टम है, कंप्लीट है, तो आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना कर लें। टिपिकल भी चलेगा, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉलेशन करूँगा मेरे केस में। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे नेक्स्ट ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इंस्टॉलेशन है सक्सेसफुली यहाँ पे सेटअप जो है विजार्ड कंप्लीट हो चुका है। रन माई सीक्वल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद फिनिश के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब जैसे इस क्लिक करूँगा, अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। अब ये आपके लिए क्या करेगा, एक लोकली माई सीक्वल का सर्वर बनाएगा। तो यहाँ पे जो आपका लोकल लूप बैक आईपी होता है 127.0.0.1, उस पर काम करेगा, नहीं तो लोकल होस्ट भी बोल सकते हैं, दोनों सिमिलर दोनों सेम चीज़ें हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेटअप विजार्ड के साथ। नेक्स्ट ऊपर क्लिक करने के बाद आपका लोकेशन पूछेगा, मेरे केस में मैं सेम रहने देता हूँ, कोई चेंजेस नहीं करूँगा, आप चाहें तो कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे देखिए टाइप एंड नेटवर्किंग। तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन टाइप में क्या होता है कि 3 टाइप के होते हैं, डेवलपमेंट होता है और भी बहुत सारे 3 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा डेवलपमेंट कंप्यूटर ही सेलेक्ट करें, क्योंकि ये आपका कम रिसोर्स यूज़ करेगा कंप्यूटर का, तो इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि हम इसको प्रोडक्शन वगैरह के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लें। टीसीपी आईपी पोर्ट वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 3306 पे ये कम्युनिकेट करता है। अब नेम पाइपलाइन, शेयर पाइपलाइन, ये सब आप डिफ़ॉल्ट रहने दें। अब नेम पाइपलाइन में क्या होता है कि जो नेम रहता है वो माई सीक्वल का बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, अगर आप इसको चेंज करते हैं तो ये किसी और नेम से रिकग्नाइज होगा। तो मैं आपको बोलूँगा डिफ़ॉल्ट रहने दें, कोई चेंजेस ना करें। नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे नेक्स्ट ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पे देना है। तो पासवर्ड आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जब भी आप कनेक्ट करेंगे तो इस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी सीक्वल वर्क बेंच में, और कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं यहाँ पे तो पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब नेक्स्ट ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए विंडोज सर्विसेज में देखिए हमारा विंडोज सर्विसेज नेम, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नेम आ गया, तो आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप अपना मशीन ऑन करें तो ये माई सीक्वल स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो वो भी सेलेक्ट कर लें। स्टैंडर्ड सिस्टम यूज़र ऐसे ही रहने दें, कस्टम यूज़र ना सेलेक्ट करेंगे, बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट इसको छोड़ दें और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें यहाँ पे। अब ये सब करने के बाद यहाँ पे देखिए सर्वर फाइल परमिशंस, तो आप इसमें मैं बोलूँगा आप फुल परमिशंस दे दें। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है, आप ऐसे ही रहने दें और नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर दें। नेक्स्ट ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अगर आपको सैम्पल डेटाबेस चाहिए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा डेटा चाहिए। मैं आपको बोलूँगा सैम्पल डेटाबेस मत लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक सैम्पल डेटाबेस आगे चल के इस वीडियो में बताऊँगा कैसे आपको सैम्पल डेटाबेस दे दूँगा लेस डेटा के साथ, ताकि हम जो भी कोर्स है आगे होने वाले हैं उससे इंटरैक्ट कर सकें। तो इसको ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर दें, ऑप्शनल है ये। और उसके बाद देखिए ये सब कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगी। आप जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये सब देखिए पूरा एग्जीक्यूट हो गया है, और हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना सेटअप जो है फिनिश कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सेटअप है कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पे देखिए फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट जो माई सीक्वल सर्वर है इंस्टॉलेशन का। अब चलते हैं दूसरे माई सीक्वल वर्क बेंच की तरफ। तो यहाँ पे माई सीक्वल वर्क बेंच के लिए आपको क्या करना है, सेटअप पहले से डाउनलोड है, ओपन करिए। ओपन करने के बाद नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिए। कंप्लीट या टिपिकल चाहिए, जो भी सेलेक्ट करना कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट ऊपर क्लिक करूँगा। उसको देखिए हमारा सेटअप जो विजार्ड है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको रन करूँगा, फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माई सीक्वल वर्क बेंच यहाँ पे खुल गया है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, मेरे केस में देख पाएंगे मैंने जो माई सीक्वल सर्वर इंस्टॉल किया था, माई सीक्वल 84, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो गया है और डिटेक्ट हो गया है। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं दिखाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख पाएंगे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करें प्लस के आइकन पे। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम चीज़ें आपको क्या करनी है, आपका सर्वर कनेक्शन नेम देना है, कुछ भी नेम दे सकते हैं,
टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल एज इट इज़ रहने दें। और जो मैं आपको बता रहा था होस्ट नेम, यहाँ पे देख पाएंगे लोकल नेम, जो लोकल लूप बैक आईपी बोलते हैं, होस्ट नेम आप 127.0.0.01 दे सकते हैं और पोर्ट नंबर एज इट इज़ रहने दें। और नहीं तो आप क्या लोकल होस्ट भी टाइप कर सकते हैं अगर आप 127.0.0.1 नहीं देना चाहते हैं तो। यूज़र नेम आपका बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे रूट आपका दिखाएगा। और आप जैसे ही पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टोर इन वॉलेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करें। आपको जो भी पासवर्ड वहाँ पे बनाए थे जब MySQL इंस्टॉल हो रहा था वो यहाँ पे देना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है और लास्ट में आपको टेस्ट कनेक्शन कर देना है। तो चलिए फिर से मैं बता देता हूँ आपको। SQL सर्वर नेम दे देना है और होस्ट नेम होता है लोकल होस्ट दे देना है या आईपी दे दें सेम एज इट इज़ जैसे मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। यूज़र नेम आपका बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहता है अगर आप चेंजेस वगैरह नहीं किए हैं तो। और पासवर्ड आपने बनाया होगा वो यहाँ पे डाल दें, ओके के ऊपर क्लिक करें, टेस्ट कनेक्शन के ऊपर क्लिक करें। अब जैसे टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक करेंगे सक्सेसफुली मेड ए कनेक्शन टू MySQL और यहाँ पे देखिए हमारा जो सर्वर है ऐड हो गया है। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपका क्या होगा, ये सर्वर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद अब हमको क्या करना है, इस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है सर्वर के साथ। तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको पासवर्ड पूछेगा, तो सेम पासवर्ड आपको फिर से देना है जो भी आप MySQL इंस्टॉल कर रहे थे तब यूज़ किए थे। आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है और देखिए हमारा SQL बेंच का जो MySQL वर्क बेंच है यहाँ पे इंटरफेस खुल जाएगा। तो इस तरह का पूरा इंटरफेस है, तो यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आप देखेंगे यहाँ पे नेविगेटर पैनल है, तो ये जनरली आपको पूरी चीज़ें दिखाता है इसके बारे में, वो SQL वर्क बेंच के बारे में। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्कीमा के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। पहला काम है आपका स्कीमा। अब स्कीमा में क्या रहता है, जो भी डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया है सर्वर की डिटेल्स आएंगी, पहला चीज़ है। और यहाँ पे देखिए हमको इस विंडो की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख पाएंगे SQL एडॉन्स का जो एडिशनल बॉक्स है वो नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 बॉक्स मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट का बॉक्स जो है उसको इसको क्लिक करके डिसेबल कर दें। और ये हमारा जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कीमा में हमारा सर्वर आता है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, जो लास्ट वाला ऑप्शन है। और जो नीचे है हमारा रिजल्ट दिखाता है यहाँ पे। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना है, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस रखना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्कीमा पे सेलेक्ट किया, स्कीमा पे सेलेक्ट करने के बाद देखिए मेरा सर्वर जो है MySQL सर्वर यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अभी फिलहाल मेरे में कोई डेटाबेस नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम डेटाबेस रहता है sysconfig। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए क्वेरी विंडो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स निकाली हैं, सेलेक्ट sys फ्रॉम कॉन्फिग। और यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है रिजल्ट है, जितने भी ये sys.config में टेबल में हमारा डेटा है वो पूरा विजिबल है। तो ये पूरा हम लोग इंटरैक्शन करेंगे, तो ये पूरा MySQL वर्कबेंच का ओवरव्यू है। तो सिमिलरली अजोर डेटा फैक्ट्री भी ऐसे ही काम करता है। तो मैं जितने भी वीडियो आगे चल के मैंने क्वेरीज वगैरह एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊंगा आपको, वो हमारा अजोर डेटा स्टूडियो पे रहेगा, ठीक है। तो आप सिमिलर चीज़ आप यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस कुछ मतलब अजोर डेटा स्टूडियो का मुझे कलर इंटरफेस वगैरह अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा दिन से फेमिलियर भी हूँ। MySQL में उतना चलाता नहीं हूँ, लेकिन आप चाहें तो सिमिलर चीज़ें आप वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेम क्वेरी विंडो रहेगा, ये तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, स्कीमा का डिटेल्स मिल जाएगा, तो ये सब देख सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल्स है MySQL वर्कबेंच का इंस्टॉलेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको MySQL सर्वर को इंस्टॉल करना है और MySQL वर्कबेंच को भी यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो कैसे हो मेरे भाइयों, मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो यहाँ आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो MySQL आता है उसको कैसे इंस्टॉल करना है पहले तो, और उसके बाद जो MySQL वर्कबेंच आता है उसको कैसे यहाँ पे इंस्टॉल करके कनेक्ट करना है MySQL सर्वर से। अब देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो MySQL सर्वर आता है उसमें क्या हमारा डेटा वगैरह स्टोर होता है, और जो MySQL वर्कबेंच आता है उसमें हम डेटा के साथ प्ले करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, डाउनलोड करते हैं, या जो भी चीज़ें आप कह लें सेलेक्ट वगैरह रिट्रीव करना हुआ, ये सब चीज़ें हम करते हैं। जो डेटा मैनिपुलेशन है, अब MySQL एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अजोर डेटा फैक्ट्री है, विजुअल स्टूडियो है, विजुअल कोड है, किसी से भी कनेक्ट करके आप इजीली चला सकते हैं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको वही दिखाऊंगा कि जो MySQL का नेटिव वर्कबेंच है जिसको हम इंटरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं MySQL सर्वर से, उसको कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और फिर MySQL सर्वर को कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। तो आपको क्या करना है, आपको न्यू टैब पहले ओपन कर लेना है। यहाँ पे जस्ट सिंपली आपको टाइप करना है MySQL, ठीक है। अब जैसे ही टाइप करेंगे तो फर्स्ट लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपको इस फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं दिखता है, इसके लिए आप पहले मेन लिंक ओपन करिए, तो आपको सेम पेज आ जाएंगे जैसे मैं इंट्रो में दिखा रहा था। तो चलिए मैं इस पेज पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आपको देखिए टॉप पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो दिखेगा आपको, MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है।
अब आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए मेन चीज़ें यहाँ पे 2 चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है। पहला तो है अपना माई सीक्वल कम्युनिटी सर्वर, ये तो ये हमारा सीक्वल सर्वर एज ए एक्ट करेगा, और दूसरा है हमारा माई सीक्वल वर्कबेंच। तो मैं पहले माई सीक्वल कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, इसके ऊपर क्लिक करके। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वर्ज़न वगैरह है सेलेक्ट कर लें, अगर आपको लोअर वर्ज़न चाहिए तो कर लें, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टॉप वर्ज़न रहेगा वो यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा। मैक ओएस है हमारा, और मैंने विंडोज़ के लिए भी अलग वीडियो बनाया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैक ओएस एआरएम, तो बाय डिफ़ॉल्ट एज़ इट इज़ रहने दें। अगर आपका मैकबुक जो वर्ज़न है वो नया है तो आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ रहने दें। जो फर्स्ट लिंक आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करें। तो पहले हम माई सीक्वल सर्वर डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इस पेज पे आ जाएंगे साइन अप करने के लिए। आपको ज़रूरत नहीं है साइन अप करने की, आप लास्ट में यहाँ पे देखिए नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे देखिए हमारा डाउनलोड जो है अभी यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा डाउनलोड यहाँ पे आ चुका है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये हमारा पहला चीज़ है, तो चलिए ये डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको देखिए माई सीक्वल कम्युनिटी डाउनलोड्स पे जाना है, होम पेज पे जो डाउनलोड का है। अब हमको माई सीक्वल वर्कबेंच डाउनलोड करना है, ठीक है। अब माई सीक्वल वर्कबेंच के लिए देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ सेलेक्ट रहेगा, तो जो फर्स्ट आपको एप्लीकेशन दिखेगा आप यहाँ पे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड के ऊपर मैंने क्लिक किया, सेम एज़ इट इज़, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो हम दोनों को पहले डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वन बाय वन इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको पहले माई सीक्वल जो वर्कबेंच आता है उसको इंस्टॉल करना है। तो मैं पहले अपने मैक स्क्रीन पे चले जाता हूँ और डाउनलोड्स में चले जाता हूँ। तो ये देखिए हमारा माई सीक्वल वर्कबेंच है जो यहाँ पे देख पाएंगे, दोनों यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं पहले माई सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करूँगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, दोनों में कन्फ्यूजन, तो जो जिसका साइज़ ज़्यादा है वो आपको पहले इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद ये पैकेज ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए अलाउ के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखिए हमारा जो इंस्टॉलेशन है सक्सेसफुली यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अब मुझे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें, एग्री के ऊपर क्लिक कर दें, और उसके बाद देखा इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स ऑन दिस कंप्यूटर, येस कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। अगर आपको लोकेशन चेंज करना है तो कर दें, मेरे केस में मेरा एक ही ड्राइव है तो मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के वेरीफाई कर लेता हूँ और इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इंस्टॉलेशन है सक्सेसफुली यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, और स्टार्ट माई सीक्वल बेंच वंस इट स्टार्टेड। और यहाँ पे देखिए प्लीज एंटर ये रूट पासवर्ड फॉर योर रूट यूजर। सो तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डालना है, तो आप इस पासवर्ड को याद रखिए। आपका यूज़र नेम रूट रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है विंडोज़ का अगर इंस्टॉल करते हैं तभी भी, और यहाँ पे भी आपको एक पासवर्ड डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल लेता हूँ। अब ये पासवर्ड आपको याद रखना है क्योंकि जब भी आप कनेक्ट करेंगे तो इस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर से हमको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं डाल लेता हूँ अपना। तो जो भी ऑथेंटिकेशन पॉपअप आ रहा है वो हमारा मैक ओएस का जो मैं लॉगिन करता हूँ उसका है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपको हर एक मैक में जो लॉक रहता है उसका आएगा। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लोज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सेटअप फाइल को बिन में डाल दूंगा क्योंकि हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, और यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो गया है, तो हमारा डिलीट भी हो गया। अब दूसरा है हमारा माई सीक्वल वर्कबेंच। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सेटअप करना रहता है माई सीक्वल का उसको कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपके मैकबुक में जो यहाँ पे सेटिंग दिखेगा आपको टॉप पे चले जाना है, और यहाँ पे देखिए सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एकदम नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे देखिए एक माई सीक्वल का अलग से ही एक आपको नीचे कैटेगरी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल जो लेफ्ट साइड का पैन है विंडो है, तो यहाँ पे आपको माई सीक्वल पे कनेक्ट करना है, और यहाँ पे देखिए हमारा सीक्वल अभी स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंस्टॉल सीक्वल, आपको घबराना नहीं है, 2 सीक्वल नहीं है आपके पास, एक ही सीक्वल है। तो आप एक्टिव इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करें, स्टार्ट माई सीक्वल के ऊपर क्लिक कर दें, और हमारा जो पासवर्ड यहाँ पे पूछेगा तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर लेता हूँ, और हमारा जो ऑथेंटिकेशन होने के बाद हमारा सीक्वल सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अगर मान लीजिए आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करिए, और यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन जो भी बेस डायरेक्टरी होता है, रूट डायरेक्टरी वगैरह होता है, आप यहाँ पे जो भी चेंजेस वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दें इसे। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम चले जाते हैं अपना माई सीक्वल बेंच के इंस्टॉलेशन की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन हमारा आ चुका है, तो मैं यहाँ पे इसको राइट साइड
ड्रैग करूँगा ताकि ये एप्लीकेशन एज़ ए इंस्टॉल हो जाए। अब ये क्या करेगा कि आपको पता होगा किसी केस में अगर आपको टर्मिनल से अगर आपको माईएसक्यूएल कनेक्ट करना है तो कुछ लाइब्रेरी पाथ जो बोलते हैं, जैसे विंडोज़ में लाइब्रेरी पाथ वगैरह होते हैं, रजिस्टर करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। लेकिन आपको अगर माईएसक्यूएल वर्कबेंच में कनेक्ट करना है तो टर्मिनल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊँगा। जनरली लोग टर्मिनल यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो भी कोर्सेस हैं मेरे, जो भी कोर्स मैं बनाने वाला हूँ, वो आप डायरेक्टली या तो माईएसक्यूएल वर्कबेंच में कर सकते हैं या आप अज़ूर डेटा स्टूडियो में भी कर सकते हैं। तो उसका इंस्टॉलेशन मैंने आगे दिखाया है कैसे आपको करना है। तो ये अभी सिर्फ माईएसक्यूएल यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर किसी को वर्कबेंच यूज़ करना है, इंटरफेस यूज़ करना है, तो वो यहाँ पे कैसे करें। अब देखिए हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे माईएसक्यूएल वर्कबेंच यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सर्च करना है, आपको मिल जाएगा, इसको ओपन करना है। अब आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो माईएसक्यूएल का जो इंस्टॉलेशन हमने किया था SQL सर्वर का, वो यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे रूट हमने पासवर्ड दिया था, और सॉरी रूट दिया था, और लोकल होस्ट 3006 दिया था। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके मैक में इंस्टॉल है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो यहाँ पे देखिए नीचे एक स्क्रीन आएगा। अगर ये चीज़ नहीं है तो नीचे स्क्रीन आएगा एक, कि आप रिफ्रेश करें इसको। तो रिफ्रेश करेंगे तभी भी ये आपका दिखाने लगेगा। अगर नहीं, फिर भी नहीं दिखा रहा है तो आप फिर से अपना इंस्टॉलेशन वगैरह चेक करिए, सेटिंग्स में जाके माईएसक्यूएल चेक करिए कि चल रहा है कि नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस है इंस्टॉल करने का। अब जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटरफेस इससे कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। मेरे केस में नहीं हुआ है क्योंकि मेरा कुछ इशू है मैक में। तो अभी जाने देते हैं उसको। अब देखिए कनेक्शन हो जाएगा, उसके बाद देखिए आपका सर्वर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, क्वेरी विंडो है, तो यहाँ पे देखिए क्वेरी विंडो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको अगर चाहिए, मान लीजिए इसमें हम जैसे कि अपना क्वेरी वगैरह लिखते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी SQL क्वेरीज होते हैं। अब नीचे जो देखेंगे ये पूरा आउटपुट आएगा, तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा डेटाबेस दिखेगा। अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये विंडो चले जाएगा। नीचे के ऊपर क्लिक करूँगा इस विंडो के ऊपर, तो नीचे आउटपुट या एरर जो भी दिक्कतें आती हैं, अगर क्वेरी वगैरह गलत है तो वो हमारा हट जाएगा। इसको करते हैं तो साइड से ये हट जाएगा हमारा जो स्कीमा का डिटेल्स है। तो ये पूरा इंटरफेस है माईएसक्यूएल वर्कबेंच का। तो आप सिमिलर है, मैं जो भी कोर्सेस आगे करने वाला हूँ वो अज़ूर डेटा फैक्ट्री से रिलेटेड होने वाला है। मैं अज़ूर डेटा फैक्ट्री यूज़ करूँगा, या आप चाहें तो विजुअल स्टूडियो कोड जो होता है उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ये पूरा माईएसक्यूएल सर्वर का इंस्टॉलेशन है और वर्कबेंच के साथ। तो अज़ूर डेटा फैक्ट्री का आगे वीडियो में दिखेगा। तो चलिए मैं आपको आगे उस वीडियो में मिलता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अज़ूर डेटा स्टूडियो कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि हमारा पूरा कोर्स इसी के बेस पे रहने वाला है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, पहले डाउनलोड टाइप करना है अज़ूर डेटा स्टूडियो। फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक जो भी है आप क्लिक कर लें। नो मैटर आप कहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको पेज वहीं पे रिडायरेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिंक क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड अज़ूर डेटा स्टूडियो आपको आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें। तो मेरे केस में अभी पहले मैं विंडोज़ में इंस्टॉल करना है, तो आप चाहें तो ज़िप कर सकते हैं। तो ज़िप में क्या होगा कि आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। सिस्टम इंस्टॉलर है, यूज़र इंस्टॉलर है, तो आप कोई भी एक यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। सब चीज़ें सेम एज इट इज़ ही काम करती हैं। मैक है तो मैक के लिए कर लें, लिनक्स है तो लिनक्स के लिए कर लें। तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब मैं चलूँगा इसको ओपन फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन की तरफ। अब जैसे यहाँ पे देखिए ओपन फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लें, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अदर जो ऑप्शन हैं ये पूरे अनटिक कर दें, ताकि आपका रजिस्टर हो जाए जो भी बैक एंड में जो फाइल पाथ वगैरह रहते हैं। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा देखिए कंप्लीट अज़ूर डेटा स्टूडियो सेटअप, लॉन्च अज़ूर डेटा स्टूडियो, और उसके बाद देखिए फिनिश के ऊपर क्लिक कर दें इसको। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए डेटा स्टूडियो सिंपल है, यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। माईएसक्यूएल को डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको माईएसक्यूएल कनेक्ट करना है तो यहाँ पे देखिए कुछ इंटरफेस देखिए, कनेक्शन में आप न्यू कनेक्शन करेंगे तो माईएसक्यूएल का ऑप्शन नहीं आएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग एक एक्सटेंशन का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे ऐप जैसा बना हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे माईएसक्यूएल टाइप करना है। यहाँ पे सर्च बार का, शायद सर्च बार यहाँ पे हमारा ब्लर हो गया, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे सर्च बार में माईएसक्यूएल टाइप करें, इसको सेलेक्ट करें, माईएसक्यूएल जो एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट का, और यहाँ पे देखिए इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया, ये हमारा माईएसक्यूएल का एक्सटेंशन आ गया। अभी देखिए इंस्टॉल हो रहा है। अब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे कनेक्शन के ऊपर चले जाना है। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे देख पाएंगे कनेक्शन का आ गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन टाइप जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट SQL रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसको
अब हमने क्या किया है, एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो माई सीक्वल आ जाएगा। माई सीक्वल आने के बाद आपको सेम चीज़ें रिपीट करनी है जो हमने माई सीक्वल वर्कबेंच के लिए की थी। या तो आप 127.0.0.01 दे दें लूप बैक आईपी जो होता है, लोकल हॉस्ट दे दें, दोनों सेम चीज़ें हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लोकल हॉस्ट भी देंगे तभी भी ये काम करेगा, आईपी एड्रेस देंगे तभी भी काम करेगा जो आप सीक्वल वर्कबेंच में दिए थे। पासवर्ड सेलेक्ट करें, रूट एज इट इज़ है, और पासवर्ड जो भी हम बनाए थे माई सीक्वल इंस्टॉलेशन के टाइम पे, और कनेक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा सर्वर जो है इमीडिएटली कनेक्ट हो जाएगा, और फिर हम इंटरेक्शन के लिए इसके साथ तैयार हैं। तो ये पूरा Azure डेटा स्टूडियो का इंस्टॉलेशन है और कैसे इसको कनेक्ट करना है। चलिए मिलते हैं अगले आने वाली वीडियो में। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने Azure डेटा स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया। अगर नहीं इंस्टॉल किया है तो बैक चले जाइए, वीडियो को देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट है हमारा। तो अगर आप नहीं चलाना चाहते हैं Azure डेटा स्टूडियो, माई सीक्वल वर्कबेंच जो हमने इंस्टॉलेशन वगैरह देखा उसमें करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। अब हम दिखाएंगे कैसे आपको जो सैम्पल डेटाबेस है उसको रिस्टोर करना है। तो यहाँ पे जो भी थ्रू आउट कोर्स मैं जाने वाला हूँ वो एक सैम्पल डेटा के थ्रू जाने वाला हूँ, क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमको कोर्स के लिए मैंडेटरी हैं। अब देखिए, अगर आप Azure डेटा स्टूडियो पे हैं तो आपको पता होगा, पहले आप अपना सर्वर वगैरह कनेक्ट कर लें। तो यहाँ पे देख पाएंगे मेरे केस में मेरा सर्वर यहाँ पे कनेक्ट है, तो आपका माई सीक्वल रहेगा, यहाँ पे डेटाबेस वगैरह दिखाएगा। अभी मैं डेटाबेस एक्सपैंड करूँगा, यहाँ पे देख पाएंगे तो कोई भी डेटाबेस नहीं है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में सैम्पल डेटाबेस का एक लिंक मिल जाएगा, एक ही नोटपैड है, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ सैम्पल डीबी में। तो यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरह का ये डीबी रहेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँगा तो देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे रहेगा। तो आपको कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको ओपन करना है, ठीक है। और डायरेक्टली कंट्रोल सी, कॉपी। कॉपी करने के बाद आप डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कॉपी करने के लिए आप इसे यहाँ पे आइए, ठीक है, Azure डेटा स्टूडियो में। अब डेटा स्टूडियो में जैसे ही आ जाएंगे तो आपको पता होगा ये इंटरफेस होगा। तो आपको देखिए दो तरीके हैं क्वेरी विंडो का ओपन करने का, एक है हमारा न्यू और एक है हमारा डायरेक्टली यहाँ से। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से दिखाता हूँ। तो आपका जो सर्वर है उस पर राइट क्लिक करना है। अब जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू क्वेरी विंडो आ जाएगा, आपको यहाँ पे न्यू क्वेरी विंडो के ऊपर क्लिक करना है और आपका न्यू क्वेरी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो देख पाएंगे मेरे केस में यहाँ पे न्यू क्वेरी विंडो ओपन हो गया है। अगर सर्वर वगैरह नेट कनेक्ट किए हैं तो कनेक्ट कर लें। ये ऑटोमेटिकली जैसे न्यू क्वेरी के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए कनेक्ट दिखा रहा है। अगर मान लीजिए किसी केस में आपका बोल रहा है कि सर्वर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको कंट्रोल जो हमने कमांड कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे चल के मैं बताऊँगा कैसे ये डिज़ाइनिंग पार्ट वगैरह यहाँ पे होता है, टेबल वगैरह कैसे क्रिएट होता है। अभी सिर्फ इस ट्यूटोरियल के लिए, वीडियो के लिए आप सिर्फ क्या करना है, हमारा जो पर्पज़ है कैसे डेटाबेस को रिस्टोर करना है वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करेंगे कंट्रोल ऑल कीजिए। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, लेकिन आप कंट्रोल ऑल करिए और यहाँ पे रन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करिए। माई सीक्वल वर्कबेंच में भी सिमिलर ऑप्शन है, टॉप पे मिल जाएगा, आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। अब जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये इस तरीके से अगर आपने कोई भी दिक्कतें नहीं की होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं किया होगा तो पूरा डेटाबेस आपका रिस्टोर हो जाएगा, जैसे देख पाएंगे यहाँ पे लाइन बाय लाइन। तो इस तरीके से आपको डेटाबेस रिस्टोर करना है। अब रिस्टोर हो जाएगा आपका, एक बार रिस्टोर होने के बाद आपको एक बार कंफर्मेशन करना है। तो आपको क्या करना है, फिर से आपके सर्वर पे यहाँ पे देखिए कनेक्शन पे क्लिक करना है और आपको इस बार जाना है डेटाबेस में। अब जैसे डेटाबेस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इनवॉइसिंग डीबी का यहाँ पे एक देख रहे हैं बन गया है, डेटाबेस हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो गया है। जो हमारा फर्स्ट कमांड था यहाँ पे देख पाएंगे, क्रिएट डेटाबेस इनवॉइसिंग डीबी। अब इस डेटाबेस में मैं एक्सपैंड करूंगा तो इसमें मुझे टेबल्स मिलेंगे। अब टेबल्स देखिए यहाँ पे क्रिएट टेबल, क्लाइंट टेबल है, इन्वॉइसेस टेबल है, पेमेंट टेबल है। तो आप एक बार कंफर्म कर लें ये सब टेबल्स हैं और आपका जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अगर कोई दिक्कत है तो आप जाके चेक करिए, कमांड में कोई ना कोई दिक्कतें होंगी। अगर आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हैं तो कोई भी इशू नहीं होगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे रन पाएंगे, क्योंकि मैं एज इट इज़ जो भी यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे दिया है। तो इस तरीके से आपको जो है अपना रिस्टोर करना है। अब क्या करना है, देखिए ये क्लाइंट, देखिए इनवॉइस डीबी डेटाबेस हो गया। अब डेटाबेस में भी टेबल्स रहते हैं, क्लाइंट टेबल्स। अब क्लाइंट टेबल्स के अंदर हमारा डेटा रहता है। अब यहाँ पे देखिए क्लाइंट्स टेबल को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, सेलेक्ट टॉप 1000 रो क्लिक करूँगा। अब जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो मैं आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारा क्वेरी विंडो आ गया है।
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट्स और वो भी लिमिट 100। तो ये हम बात नहीं करेंगे, अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि आपका देखिए यहाँ पे हमारा टेबल जो है सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है और इसमें डेटा भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको डेटा को रिस्टोर करना है। तो याद रखिएगा ये हमारा डीबी है, ठीक है, डेटाबेस है, और ये डेटाबेस के अंदर हमारे जो भी हैं टेबल्स रहते हैं, टेबल्स के अंदर हमारा जो है डेटा इस तरीके से मौजूद रहता है। तो चलिए मैं चलता हूँ अगले स्टेप पे, जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना सीक्वल क्वेरी से, जो है हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट।